दुनिया है कि नहीं? जी है। तो ताली एक हाथ से बजती नहीं है, बचती नहीं है। खाली कमी उलमा में है ये बात नहीं है, अवाम में भी। इसलिए दोनों अगर चाहेंगे कि मसला हल हो, जी जी, सास भी चाहे कि शांति रहे, बहू भी चाहे कि शांति रहे, तभी जाके शांति रहेगी, रहेगी। नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक आर्टिकल में एक पढ़ा था कि टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। तो टुगेदर एक उलमा और आवाम दोनों का फ्यूजन होना जरूरी है। हाँ एकदम एकदम टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। एकदम। ये नफरती दौर में मोहब्बत का दुकान कैसे खोला जा सकता है? आज के दौर में अगर मुसलमानों को कहिएगा तो मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो रसूलुल्लाह की सीरत पर पूरी तरह अमल करे। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रसूलुल्लाह गालियां खाई जी और दुआएं दी, जी, उनके रास्ते में लोग कांटे बिछाए और रसूलुल्लाह अपने मिशन पर कायम रहे। तो आज उस तरह महापुरुष, उस तरह रसूलुल्लाह की तरह कोई आया नहीं अब तक, कोई कर नहीं पाएगा। जी जी, लेकिन रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि तुम मेरी इत्तिबा करो, यानी जो हम कर रहे हैं वही तुम करो। तो कम से कम थोड़ा सा तो ये आना चाहिए उसके कैरेक्टर में। तो इंशाअल्लाह रहमान नफरत जो है वो मोहब्बत में खुद बदल जाएगी। जी जी। कल एक साहब हैं जो आपके हैं, आपसे खिंचे खिंचे रह रहे हैं, आपको देखते ही नजर नीचे करके दूसरे तरफ देखने लगते हैं। उस वक्त आप के अंदर जो दो सीम है ना, एक रहमान का एक शैतान का, शैतानी सीम एक्टिवेट होती है हो जाती है और वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि तुम हमको देख के छुपा लिया, मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, तो हम तुमको जाके सलाम थोड़े करेंगे। क्या समझता है तू, हम तेरे से कम है क्या? तो आप समझ लीजिए कि ये शैतानी सीन एक्टिवेट हुआ है, हमको रहमानी सीन एक्टिवेट करना है। आपको ये कमी महसूस करना है कि ये आखिर मुझसे रूठा क्यों है, खफा क्यों है, मुझको देख के दूसरी तरफ मुड़ता क्यों है। अस्सलाम वालेकुम रोका और उनसे कहा क्या भाई कोई गलती हुई हमसे, क्या खफा है आप? मेरे ख्याल से वो फौरन शर्मिंदा होगा और ऐसा शर्मिंदा होगा कि वो हार जाएगा और आप जीत जाएंगे। फिर जब आपको देखेगा वो तो आप ही को सलाम करेगा जी और आप जवाब देंगे। तो ये सब करने से ना नफरत को मोहब्बत में बदल कर आप कुछ कर सकते हैं। तो नफरती दौर में मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं तो ये मिजाज पैदा करना होगा। जी अच्छा, अगर ये मिजाज आप पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। इसलिए कि मोहब्बत आसान नहीं है जी। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मोहब्बत करना आसान नहीं। के ब्रांडिंग टॉपिक में आई लव मोहम्मद जो काफी सोशल मीडिया में भी ट्रेंड कर रहा है और इसमें बड़े बड़े जो है नेता, पॉलिटिक्स के नेता भी इस पर बयानबाजी कर रहे हैं और हमारे सुन्नी उलमा भी इस पर काफी जो है सोशल मीडिया में अपने बयान को पेश कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि ये जो वक्त आया है ये वक्त मुसलमानों के लिए बड़ा अलमनाक वक्त है जी। हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि अगर हम ये कहें आई लव मोदी तो क्या गलत है? हमारे प्रधानमंत्री हैं जी। तो अगर ये कह सकते हैं तो फिर हम एक मुसलमान होकर जिसका कलमा पढ़ते हैं, जिसको जाने ईमान मानते हैं, जो अल्लाह का रसूल है, हाँ, उनको हमने अगर आई लव मोहम्मद कह दिया तो ये कोई तो जुर्म नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद ये कोई जुर्म कर रहा है तो मेरा ख्याल ये है कि एक साहब ने हसनैन करीमैन हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत जताया तो कहा कि तुम शिया हो गए हो क्या?
तो उन्होंने कहा कि सुनो, अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करना शिया होना है तो मैं शिया हूं, शिया हूं, शिया हूं, शिया हूं कहते कहते सांस फूल गई उनकी। तो उसी तरह से अगर आई लव मोहम्मद कहने से जुर्म होता है तो ये जुर्म 100 बार कीजिए और करना चाहिए। इसलिए कि अपने माँ बाप भाई बहन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा हुजूर को मानना चाहिए, हुजूर को मानना है। अरे मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, इस पर आप हमको नहीं पकड़ रहे हैं। और उसी को थोड़ा अंग्रेजी में हमने कह दिया आई लव मोहम्मद, तो हम मुजरिम हो गए। ये क्या मतलब? इसीलिए ये निहायत गलत है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को किसी तरह टॉर्चर करना है मुसलमानों, और ये इसमें गंदी सियासी पॉलिसी है ताकि मुसलमान को उभारे, मुसलमान को नॉन मुस्लिम एक तरफ हो और मुस्लिम नॉन मुस्लिम के दरमियान दूरी पैदा होती चली जाए, एक दूसरे को गलत नजर से देखना शुरू कर दे। ये काम है और अपनी सियासी रोटी सेकते रहें। नित्य सब, हाँ, ये है असल मकसद उनका। मेरे ख्याल से आई लव मोहम्मद ये तो ईमान की जान है, ईमान की जान। आला हजरत फाजिल बरेलवी का वो एक 4 मिसरे का एक रुबाई है ना कि मोहम्मद कौन है, तो मोहम्मद के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो फरमाते हैं अल्लाह की शान है मोहम्मद। हाँ, अल्लाह की सर ताबा कदम, सर से लेके कदम तक अल्लाह की शान, सर ताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं है, इंसान है, वो इंसान है ये। माशाल्लाह। इंसान माने इनके तरह, तो इनके तरह इंसान नहीं, इंसान नहीं है वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरे जान है ये। और उनको अगर हम कह रहे हैं आई लव मोहम्मद तो हम मुस्लिम हो गए। जी, हमने गलत कर दिया। ये गलत नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इसको हथियार बना करके हाँ ऐसा माहौल पैदा करना बिल्कुल नहीं चाहिए जी, जिससे खुद मुसलमान ही उस जद में आ जाएं, जैसा कि बरेली शरीफ में अभी चल रहा है। ठीक है, हालांकि हम जानते हैं आपको हम अच्छी बात कहेंगे तब भी आप मारेंगे, गाली देंगे तब भी आप मारेंगे। तो हम जो अच्छी बात आपको कहेंगे ना तो हमको काफी संभल के कहने की जरूरत है। तो वहां असल में आज के दौर में हुक्मरान तबका की नीयत मुसलमानों के बारे में कुछ और है जी, जिसकी वजह से ये मामला खड़ा हुआ है। अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस इनाफात को दूर करे, आमीन, और मुसलमानों को सरफराज करे। और मुसलमान सरफराज होके रहेगा, मुसलमान सरबुलंद होके रहेगा इंशाअल्लाह रहमान।